अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, और आपकी खिदमत में इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर हाजिर हूं। इस हफ़्ते का इख्तिताम जो है वो 11 अगस्त को होगा। ये हफ़्ता 5 अगस्त को शुरू होगा, उसी की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आप पहले ही 27 जुलाई के ग्रहण में फंसे हुए हैं, ज़हन पर बोझ चल रहा है, ल्यूज़ को थोड़ी सी ट्रबल हो रही हैं अपने डिसीजंस लेने में। तालिब इल्मी वाले जो ल्यूज़ हैं, तालिब इल्मी सरगर्मियाँ उनकी थोड़ी सी मान पड़ रही हैं। बहरहाल 11 अगस्त को जो ग्रहण होने जा रहा है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ल्यूज़ की नेचर पर आएगा। शम्स की ये तब्दीली काफ़ी नेगेटिव है और इस तब्दीली की वजह से आपको कुछ इस हफ्ते के वक्त की तरफ से कुछ ज़्यादा फेवर्स नहीं मिलने वाली। सन के 12th हाउस में होने 11 अगस्त को ग्रहण लगने की वजह से सेहत को भी नुकसान हो सकता है। फिक्रें बढ़ सकती हैं, गम में इजाफा हो सकता है, कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैं वीडियो को तवील नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। जिन बातों का मैंने जिक्र किया है इनकी कंप्लेंट हमने ग्रहण के दौरान अक्सर ही देखी। अगर ग्रहण ना भी होता तब भी सूरज जो था वो 12वें घर में रुजत में होता है। आपका ऑनर प्लैनेट इस वक्त रुजत में है, तो यू हैव टू केयरफुल। अपने डिसीजन लेने में जल्दी ना करें और डिसीजंस को प्रॉपर एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, अक्ली दलाइल को यूज़ करते हुए, क्रॉस चेक करते हुए डिसीजंस लीजिए। इसकी जो इम्पैक्ट की जो शिद्दत है वो जो गवर्नमेंट, सन असल में रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं उनके लिए ये हफ्ता ज़्यादा ट्रबल मेकिंग कर सकता है। फिर इसका ताल्लुक़ होता है बॉस नेचर से। सूरज का जो इम्पैक्ट है वो बॉसेस से है, तो जो बॉसेस हैं किसी इदारे के, किसी फर्म के, किसी ग्रुप के, उनके लिए भी ये हफ्ता थोड़ा ट्रबल मेकिंग कर सकता है। इन लोगों को आम ल्यूज़ से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा सियासत में हिस्सा ले रहा है और उसके ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो उसको भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपनी इन एहतियातों में जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, उन्हें भी यूज़ करें, लेकिन आप सुपर नेचुरल स्किल्स को भी अवॉइड नहीं कर सकते। दुआओं को बढ़ाइए, सदक़ात को बढ़ाइए, सूरज शम्स को ज़रूर पढ़िए। 11 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे नमाज कसूफ अदा करिए। 2 नफल नमाज है, ज़रा लंबी आयत के साथ पढ़िए ताकि ये ज़्यादा टाइम जो है आपका उन नफल नमाज में ही गुजरे। बहरहाल 3 घंटे तो नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इतनी लंबी आयतें तो याद नहीं होती, लेकिन बहरहाल जितनी याद हैं उतनी ज़रूर पढ़ें। बहरहाल ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये तो आपके साथ चलेंगी, लेकिन कुछ सितारे पॉजिटिव भी हैं। जैसे माली मुआहदे होने का ये टाइम है। अगर ये ग्रहण ना हो और सूरज जो है ये 12वें घर में ना हो तो मुआहदे बड़े मुस्बत, पॉजिटिव और बड़े होने वाले, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा। लेकिन क्योंकि अब ग्रहण भी है और सूरज भी 12वें घर में, तो मुआहदा करने से गुरेज ना करें, मुआहदा ज़रूर करें, लेकिन इन माली मुआहदों में क्रॉस चेक ज़रूर करें। मोहतात रहकर कानूनी मामलात को तय करें। रिलेशनशिप को भी ज़्यादा टाइम दें। सेहत के लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, उसमें भी कोई कबाहत और सुस्ती इख्तियार ना करें। 11 अगस्त को इस ग्रहण की शिद्दत अपना पूरा असर दिखाते हुए 20 दिन तक आप पर हावी रहेगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, वो ये कि तकरीबन 12 या 13 को ज़िलहज का चांद हो जाएगा। वो बीइंग अ मुस्लिम हमारे बड़े 10 दिन है, वो एक स्पिरिचुअल इवेंट है। उसमें हमारे लिए हज का दिन भी आना है, ईद के दिन भी आने हैं, कुर्बानी भी होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रहण के असरात उन स्पिरिचुअल सपोर्ट से बहुत हद तक रिकवर हो जाएंगे, तो वो 20 दिन चलने वाली नेगेटिविटी इन 10 दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आपको अपने आप को कुछ दिनों के लिए सिर्फ एहतियात में डालना है, लेकिन अगले हफ्ते से उस चांद की सपोर्ट से आप बहुत हद तक इस खराबी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इन खराबियों से आप कितना बाहर आए हैं, सितारों की चाल में क्या फ़र्क पड़ा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर बयान करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के लिए हम बर वक्त ये वीडियोज़ लोड करते रहेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ सकें, किसी तरह के नुकसान में ना पड़ें और फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 11 अगस्त को लोड हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।